हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मुस्तकीम कुरैशी, लाइफ ओके न्यूज़। मैं लाइफ ओके न्यूज़ के माध्यम से जो आज शहर में घटनाएं घट रही हैं, जैसा कि आपने हमारी पहले वाली न्यूज़ में देखा होगा, शहीद अहमद सिद्दीकी साहब के साथ जो घटना हुई, उनकी अहलिया के साथ जो घटना हुई, जिसकी वजह से आज शहीद अहमद सिद्दीकी साहब भी सदमे में है, पूरा परिवार सदमे में है। शहीद अहमद सिद्दीकी वो शख्सियत का नाम है, हर दिल अजीज़, जो लोगों के दुखों का, सुखों का, आधी रात को लोगों के लिए खड़ा होने वाला शख्स, जिसके लिए हॉस्पिटल्स ने ऐसी दरिंदगी, इतना जुल्म किया कि पहले तो इलाज शुरू होने से पहले काउंटर पे पैसे जमा करवाए और पैसे पूरे फुल जमा होने के बाद भी इलाज शुरू नहीं किया, इलाज में देरी करी। इतनी ज़्यादा ट्रेजेडी हुई है। बल्कि मैं तो कहता हूँ, लाइफ ओके न्यूज़ के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी मरीज़ के साथ बदसलूकी नहीं होना चाहिए। डॉक्टर को भगवान का रूप दिया जाता है। जब पेशेंट आता है तो उसका पूरा विश्वास डॉक्टर की तरफ होता है कि डॉक्टर हमें वापस से जीवित कर देगा, डॉक्टर हमें वापस से हेल्थी कर देगा। उसको दो ही चीज़ें याद रहती हैं, आस्था और इलाज। जी हाँ मेरे दोस्तों, जिस तरह से आज हॉस्पिटल्स में अपनी मनमानी चल रही है, ये 100% रुकना चाहिए। आज पूरा परिवार सदमे में है, और सदमे में क्यों ना होगा। जिस माँ ने पाला पोसा बड़ा किया, वही आंखों से ओझल हो जाए, ये कोई परिवार बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, हम कभी भी किसी हॉस्पिटल्स में अगर जाएं तो वहाँ सबसे पहले वहाँ का पता कर लें कि वहाँ शिफा है या नहीं है। वहाँ मरीजों को अपना हमदर्द माना जाता है या लाइफ ओके न्यूज़ के माध्यम से आप सबको जागरूक करना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। और जब भी कभी कोई बात हो तो अपने बहुत ही भरोसेमंद डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये डॉक्टरों की लूटमार बंद होना चाहिए कि इलाज शुरू कर नहीं रहे, 60,000 रुपये जमा करवाए, उसके बाद इलाज शुरू किया। इलाज शुरू करने के बाद भी पेशेंट से मिलने नहीं दिया जा रहा था, उनके साथ बड़ी बदसलूकी की गई। और सबसे बड़ी बात तो मैं दोस्तों ये बता दूं कि ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म हो चुका था। उसके बाद उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन चल रहा है, वो आईसीयू में है। बराबर अपने चार्जेस वो लेते रहे, बराबर वो अपनी दरिंदगी दिखाते रहे। उन हैवानों को इतनी दया नहीं आई कि मानव सेवा ही माधव सेवा है, वसुंधैव कुटुंबकम। यही वेद और पुराणों में लिखा है, यही तुलसीदास जी ने भी यही लिखा है। क्या इंसानियत कहाँ मर गई? क्या बस पैसा ही सब कुछ है? आपकी नज़र में बस पैसा ही सब कुछ है? मेरे भाई, पूरा परिवार, सारे लोग सदमे में हैं और हम सब बहुत ज़्यादा दुखी हैं। अल्लाह ताला जल्द से जल्द शहीद भाई को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, उनके घर वालों को सब्र नसीब फरमाए और अल्लाह ताला उन सब के यहाँ खैर व बरकत नाजिल फरमाए। हम सब लाइफ ओके न्यूज़ की तरफ से उनके लिए खूब दुआएं करते हैं और सभी लोगों के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला डॉक्टरों से हम सब की हिफाजत फरमाए। दोस्तों, गरीब जाए तो जाए कहाँ? एक तो सबसे पहले नोटबंदी, फिर लॉकडाउन की मार, फिर कारोबार की मार, चालान की मार, इंसान जाए तो जाए कहाँ? हॉस्पिटल्स की मार, हॉस्पिटल्स ने इंसानों को लूट लिया है, बर्बाद कर दिया है। कहते हैं मानव सेवा ही माधव सेवा है, मगर मेरे दोस्तों, हमने देखा कि हॉस्पिटल्स कितनी ज़्यादा अपनी मनमानी कर रहे हैं, कितनी मनमानी से बिलों को वसूल रहे हैं। इसकी ओर शासन प्रशासन भी ध्यान नहीं देता। क्या हॉस्पिटल्स को मान्यता इसलिए दी जाती है कि वो अपने मनमानी करें? मनमानी किसी भी, मतलब गरीब क्या करे? मतलब कई गरीब तो
सिर्फ इसी बात से मर जाते हैं कि वो गरीब है। कई लोग अपनी बीमारियों को लेके अपने आप में घुटते रहते हैं और उस बीमारी का इलाज नहीं करा पाते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि बहुत ज़्यादा महंगा इलाज होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं लाइफ ओके न्यूज़ के माध्यम से मैं यही कहना, इंसानों को क्या इंसानियत निकल गई है। पहले के डॉक्टर्स, मैं हर डॉक्टर्स की नहीं कह रहा, मगर पहले के डॉक्टर्स जो थे वो तपस्याएं करते थे मंदिरों में, मस्जिदों में। डॉक्टर्स अपने मरीज़ के लिए, अपने पेशेंट्स के लिए रोते थे कि ए ईश्वर मेरा पेशेंट ठीक हो जाए। मगर आज अच्छे खासे किसी भी मरीज़ को वेंटिलेटर पे चढ़ा दिया जाता है और उससे मनमानी रकम वसूली जाती है। हम अंग्रेज़ों से तो आज़ाद हो चुके हैं दोस्तों, मगर गरीबी से आज़ाद नहीं हुए। कदम कदम पर गरीबी है, कदम कदम पर गरीब पिस रहा है। कहीं हॉस्पिटल्स को लेके तो कहीं रोज़गार को लेके, हर तरह से गरीब पिस रहा है इस वक्त, और वो परेशान है। क्यों? क्योंकि कारोबार नहीं है। गरीब जिस तरह से पढ़ लिख के अगर आगे बढ़ता है तो उसको नौकरियां नहीं मिलती। आज कितना ज़्यादा इंसान परेशान हो रहा है नौकरियों को लेके। गरीब हर तरह से पिस रहा है। आखिर वो कहीं जहाँ काम करता है वहाँ काम नहीं मिलता। रियल मैटर हमारा ये चल रहा है लाइफ ओके न्यूज़ के माध्यम से कि हॉस्पिटल्स की जो मनमानी चल रही है, आज विशेष रूप से लाइफ ओके न्यूज़ ने ये कदम उठाया है कि किस तरह से ये हॉस्पिटल्स की, डॉक्टर्स की जो इस तरह से बदसलूकी को लेके और अत्याचार को लेके चल रहा है कि डॉक्टर्स भगवान का रूप माना जाता था, जिसको देख के लोग कहते थे कि वाकई हम ठीक हो जाएंगे। मगर आज उसे ये लगता है कि इस हॉस्पिटल से हम कैसे छूटेंगे। जी हाँ दोस्तों, यही बात है कि हॉस्पिटल्स की मनमानी जो चल रही है, वेंटिलेटर्स को लेके जिस तरह से लाखों रुपए वसूले जाते हैं, मरने के बाद भी डेड बॉडी नहीं दी जाती। मैं आपको एक बात बता दूं, ये जुल्म जो है, ये जुल्म ख़त्म होना चाहिए कि इंसान मर चुका है, उसकी डेड बॉडी रखी हुई है, अब उसकी डेड बॉडी नहीं देते, उसको अंतिम संस्कार करने नहीं दिया जाता, उसे कब्रिस्तान ले जाने नहीं दिया जाता। कहते हैं कि पहले पूरे पैसे दो तब हम इसको छोड़ेंगे। ये क्या अत्याचार है? ये कौन लोग हैं? ये कितने हैवान हैं? ये कितने दरिंदे हैं? आखिर इनकी दरिंदगी पे कोई रोक लगाएगा या नहीं लगाएगा? जिस तरह से आज, किस तरह से अभी जो पिछली न्यूज़ में आपने हमारा देखा होगा कि शहीद अहमद सिद्दीकी साहब के साथ जिस तरह से बदसलूकी हुई कि 60,000 रुपये ले लिए, रिसेप्शन पे जमा कर दिए, उसके बाद भी इलाज शुरू नहीं किया। स्टाफ ने बदतमीज़ी की, डॉक्टर्स ने बदतमीज़ी की, नर्सों ने बदतमीज़ी की। ये बदतमीज़ी सब बर्दाश्त कर लेंगे, मगर लाइफ ओके न्यूज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। लाइफ ओके के न्यूज़ MJ खान साहब ने अब ये कदम उठा लिया है, अब ये पीड़ा उन्होंने अपने ऊपर ले लिया है कि अब मैं हर डॉक्टर्स के बारे में नहीं कहता, बहुत सारे डॉक्टर्स अच्छे भी हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो अपनी जेब से भी इलाज करा देते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स अच्छे भी हैं, मगर बहुत सारे डॉक्टर्स के बेस में शैतान बने हुए हैं और अपना शैतानी रूप दिखाते रहते हैं। वो इतने हैवान हो जाते हैं कि आखिरी वक्त तक में भी वो अपना मीटर को गिराए रखते हैं, यहाँ तक कि बल्कि अपनी डेड बॉडी को छोड़ते नहीं हैं, वो पूरी तरह से वो निचोड़ लेते हैं उस पूरे परिवार को। दुखित परिवारों को जिस तरह की पीड़ा उठाई, हम उन सारे परिवारों के साथ हैं। अगर कोई इस तरह की घटना होती है जिस तरह से शहीद अहमद सिद्दीकी साहब के यहाँ हुई, इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई, इस हॉस्पिटल्स ने अपनी हैवानियत को दिखाया, ये बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से शहीद अहमद सिद्दीकी साहब के साथ हुआ, ऐसे हज़ारों परिवारों के साथ होता है। लाइफ ओके न्यूज़ ये दुआ करता है कि किसी के साथ भी ना हो, कि आखिर वक्त तक में हॉस्पिटल्स अपनी शैतानियत से बाज नहीं आते। जिस तरह से वो मनमानी करके पैसा वसूलते हैं, अगर आपके साथ किसी तरह का कोई अत्याचार या जुल्म होता है तो आप फ़ौरन लाइफ ओके न्यूज़ से आप कांटेक्ट करिए। अब लाइफ ओके न्यूज़
जनाब एमजे खान साहब ने ये बीड़ा उठाया है, जुल्म सहेंगे ना जुल्म सुनेंगे। देखो कितने अच्छे अच्छे सरकारी हॉस्पिटल से कितने अच्छी तरीके से इलाज होता है। वहाँ जितने भी सरकारी हॉस्पिटल से वहाँ व्यवहार चलता है, प्यार चलता है, मोहब्बत चलती है, क्योंकि इंग्लैंड और अमेरिका रिटर्न बड़े बड़े MBBS डॉक्टर्स होते हैं जो आपके व्यवहार के और आपके प्यार के भूखे होते हैं। क्यों आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं? क्यों आप अपना लाखों रुपए का बिल देते हैं? क्यों आप इतना अत्याचार सहते हैं? जो इलाज के नाम पे आपके भर्ती कराया गया और मगर आखिर वक्त में वो मार डालते हैं और डेड बॉडी भी नहीं देते। मैं ये सब डॉक्टरों का नहीं कह रहा, मगर कुछ दरिंदे डॉक्टरों का के बारे में कह रहा हूँ। शहीद अहमद साहब के यहाँ जो ट्रेजिडी हुई वो लाइफों के परिवार, लाइफों के न्यूज़ बहुत दुखद है, बहुत दुख में है। इस दुख को हम सह नहीं पा रहे हैं जिस तरह से इतना बड़ा हादसा हुआ। जी हाँ दोस्तों, मैं लाइफों के न्यूज़ के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, कभी भी कोई तकलीफ़ हो तो आपको तकलीफ़ सहना नहीं है। आपको हमारा YouTube से नंबर मिल जाएगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कोई भी दुख ना सहेंगे, ना सुनेंगे, ना देखेंगे। जय हिंद, जय भारत। एमजे खान साहब जिंदाबाद, लाइफों के न्यूज़ जिंदाबाद।